नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है मैंने कि आपके दुश्मनों का तख्ता पलट होने वाला है और आपकी जीत होने वाली है। आपकी जीत ही उनके मुंह पर तमाचा मारेगी, आपकी जीत ही उन्हें शर्मिंदा करेगी और आपकी जीत ही सब कुछ है। ओके, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। आपसे जितना रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है गाइस। ओके, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को आप बुक करवा सकते हैं गाइस। ओके, हरे राम। तो इस प्रकार से बुकिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट्सअप के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, उसके बाद में आपको हमसे जुड़ना है गाइस। ओके, कॉल पर बात होती है, कॉल पर रीडिंग होती है, कॉल पर सारे समस्याओं का समाधान मिलता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू सबसे पहले लेना है, बुकिंग कर लेना है। उसके बाद में आप अपने सवालों का आंसर लीजिए, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समाधान है, वो सब कुछ कॉल के माध्यम से मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के दुश्मनों का तख्ता पलट होने वाला है। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? क्या गुड न्यूज़ देना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा नजर आ रहा है कि अभी भी लोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं अभी भी आपके सामने में रोड़े आ रहे हैं और आपको फील भी हो रहा है, नज़र भी आ रहा है। ओके, जिस प्रकार से बिल्ली रास्ता काटती है, ओके, क्योंकि जो इंसान कोई अच्छे कार्य करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो बिल्ली रास्ता काट जाती है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी अब आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं, उस ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं आप, जहां पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि शायद ही कोई आपका मुकाबला कर सकता है, शायद ही कोई आपका सामना कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग हार नहीं मानते, कभी अपनी गलतियों को मतलब वो नहीं समझते कि हमने क्या गलती की है। ओके, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं उन्हें अपनी बुराइयां कभी नहीं दिखती है, उन्हें अच्छाइयों में भी बुराइयां ही नजर आती है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हैं। अब आप वो पर्सनालिटी बन चुके हैं, इतना ऊपर बढ़ चुका है आपका लेवल, आपकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी आप लोगों की बन चुकी है, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है। लेकिन आपने अपनी पर्सनालिटी को इतना बुलंद और इतना स्ट्रांग बना लिया है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में जितने ही ठोकरें खाता है, ओके, उतना ही वो मजबूत बनता है, उतना ही वो स्ट्रांग बनता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके मुकाबला, आपके जैसा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। फिर भी लोग अभी अपना कार्य जारी रख रहे हैं, क्योंकि उनका काम है करना, ओके, और आपका काम है आगे बढ़ना। तो आप अपनी लकीरों को आगे बढ़ाइए, अपनी लकीर लंबी खींचिए, है ना। लोगों की लंबीरों को हमें कट नहीं करना है, उनको जैसा कर रहे, जैसा चल रहे वैसा चलने देना है और अपनी लकीरों को हमको लंबी करना है गाइस। ओके, उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सफलता के लिए अपने कार्य कर रहे हैं और अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आप 99% उस ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं गाइस। ओके, सिर्फ 1% ही मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 1% ही बाकी है, और वो 1% उस 1% को आप 2026 में ही पूरा करने वाले हैं। 2026 यही साल है आपकी सफलता का डंका बजाने वाला, आपकी सफलता को आपकी ऊंचाइयों पर आपको लेकर जाने वाला, और आपके जीवन में वो सारी खुशियां भर भर कर देने वाला ये 2026 ही है गाइस। ओके, जितना आपने संघर्ष पेश किया हुआ है, जितने आपके दुश्मनों ने आपको रुलाया है, जितना दुश्मनों ने आपको हराने की कोशिश की है, जितना आपके दुश्मनों ने आपसे बदला लेने की कोशिश की है, हर प्रकार के आपके रास्ते पर मतलब रोड़े डालने की जो कोशिश की है ना, अब ये 2026 उन्हें बख्शने वाला नहीं है, समझे। अभी उन लोगों के मतलब उनका ऐसा तख्ता पलट होने वाला है उन लोगों के साथ में, उन लोगों के साथ में हो सकता है गाइस कि जो भी आपके एनिमीज है,
अगर आपको शायद जहाँ तक आपको पता है, अगर आपके एनिमीज़ का अगर डेट ऑफ बर्थ अगर 26 है, 8 है, 17 है, ठीक है, किसी का 4 है, किसी का 13 है, किसी का अ, किसी का 30 है, अगर इस प्रकार से किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ है, आपके एनिमीज़ या फिर जिन्होंने भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने भी आपको हराने की कोशिश की है, तो ऐसे लोगों के अगर डेट ऑफ बर्थ ये है, तो 100% 2026 उनके ऊपर इतना भारी पड़ने वाला है, इतना भारी पड़ने वाला है कि आपके ऊपर जितने भी उन्होंने अन्याय किया हुआ है, ओके, उस अन्याय का बदला 2026 खुद अपने हाथों से लेने वाला है, स्वयं परमपिता परमेश्वर लेने वाला है, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ आपके एनिमीज का भी डेट ऑफ बर्थ निकल कर आया हुआ है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप तो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे साइन कर रहे हैं जिसे दुनिया सलाम कर रही है, जिसे दुनिया देख चुकी है। आपका मुकाबला शायद ही कोई कर सकता है। इतनी अच्छी ईश्वर ने आपको परिस्थिति बनाया हुआ है, आपको अंदर से इतना निखार दिया है, आपने इतना इनर वर्क किया हुआ है, इतना स्ट्रगल, मेहनत, सब कुछ आपने अपने आप को बना दिया है। तो ये इन लोगों की कोई मजाल नहीं, क्योंकि आप मुझे ऐसा नजर आ रहे हैं कि आप एक यूनिवर्स के अंश है, और यूनिवर्स के अंश के ऊपर चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन वो कभी नहीं हारता है, कभी नहीं गिरता है, क्योंकि उसके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है, यूनिवर्स उसके प्रोटेक्शन में होते हैं, यूनिवर्स उसे हमेशा अपने साथ में लेकर चलते हैं, उसे कोई नुकसान, कोई परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आपके परमपिता परमेश्वर ने आपको हमेशा प्रोटेक्शन में रखा, हमेशा संभाल कर रखा, और आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में लेकर आपको ऐसी ट्रेनिंग दी है यूनिवर्स ने, ओके, ऐसी ट्रेनिंग दी है जिस ट्रेनिंग के माध्यम से अब आप एक निडर आत्मा बनकर, निडर पर्सनालिटी बनकर, और अपने अंदर से निखर कर, अपने आप से स्ट्रांग बनकर अब एक रानी की तरह, एक राजा की तरह ऐसे पोजीशन पर बैठने के लिए जा रहे हैं। और वो पोजीशन 2026 ही आपको देकर जा रही है। वो नेम फेम, मान सम्मान, हर प्रकार की मान प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। शायद लोगों ने जितना भी बुरा किया हो, जितना भी बुरा सोचा हो, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि गिराने वाला और उठाने वाला तो ऊपर वाला है। किसी की इतनी मजाल नहीं कि कोई आपको गिरा सकता है और कोई आपको उठा सकता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया हुआ है, कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है, हरे राम हरे राम, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अभी आप 100% क्वीन बन चुके हैं, किंग बन चुके हैं, और अभी आप फुल सत्ता में, फुल पावर में, फुल स्ट्रांगनेस में हैं, ओके। आपके सामने जो भी, आपसे जो भी टकराएगा गाइस, वो मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसी परिस्थिति बन चुके हैं कि आपके सामने में कोई टिक नहीं सकता, आपका कोई एनिमीज नहीं टिक सकता, क्योंकि आपके अंदर में दिव्य शक्तियों का वास है। दिव्य शक्तियों ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, दिव्य शक्तियाँ आपके भीतर विराजमान है, ओके। और आप सभी के भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को, माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल की तरफ से, कविता की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है गाइज आप लोगों को, ओके। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बन चुके हैं, हाथ में पावर लिए, सत्ता लिए, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि माँ दुर्गा और माँ काली का रूप लिए अब आप बैठ चुके हैं। कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, और सारे आपके जो एनिमीज है वो आप देख पाओगे गाइज, आप देख पाओगे कि 2026 में उनके हाल बेहाल आपको नजर आने वाले हैं 100%। हरे राम। और किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि आपके एनिमीज में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 19 भी हो सकता है, 10 हो सकता है, ओके, 28 भी हो सकता है, ये भी चांसेस नजर आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, देखिए आप स्ट्रेंथ में है गाइस, ओके। एक लॉयन को भी हैंडल कर सकते हैं, जब सारे एनिमल्स को भी आप, देखिए सबसे पहले तो आपके अंदर में इतनी करुणा है, इतनी माया है, इतना प्रेम है गाइस। जैसे ईश्वर के अंदर में जैसा प्रेम होता है, वैसा ही आपके अंदर में प्रेम भरा हुआ है, ओके। और मैं देख पा रही हूँ कि इस प्रेम के माध्यम से आप पशु पक्षी, ओके, इंसान, सबके साथ में आप ऐसे कनेक्टेड है कि एक जैसे ईश्वर कनेक्टेड होता है, वैसे ही आप कनेक्टेड है। चाहे आप पेड़ पौधे,
चींटी मकोड़े हर चीज से आप कनेक्टेड है, क्योंकि आपके अंदर में वो करुणा है, माया है, आप सबको प्रेम देते हैं, सबको आप हैंडल कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि किस जानवर को, किस इंसान को, किस चीज को कैसे हैंडल करना है। ओके, तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहे हैं कि अब आप इतने निडर बन चुके हैं कि अब आपको बड़े से बड़े हस्ती से भी डर नहीं लगता है, बड़े से बड़े टाइगर से भी डर नहीं लगता है, और अभी आप किसी चीज से नहीं डरते हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ थोड़ा बहुत डर फियर था आपके मन में, लेकिन आप कहा ना मैंने कि अभी आप माँ दुर्गा और माँ काली का रूप बनकर बाहर निकल कर आ चुके हैं। इतनी स्ट्रेंथ आप लोगों में आ चुकी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको उस काबिल बना दिया है। ओके, तो क्योंकि आप आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऐसे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होने वाले हैं, लाइफ में ऐसे लाइफ पर्पज से आपको ईश्वर ने भेजा हुआ है। ओके, और उसी के लिए आपको तैयार किया गया, उसी के लिए आपको रेडी किया गया, ताकि आपके मन से, दिमाग से सारा डर फियर निकल जाए और आप बड़ी से बड़ी हस्ती का, बड़े से बड़े इंसान का, बड़े से बड़े नॉलेजेबल इंसान का, ज्ञानी इंसान का, बुद्धिमान इंसान का, चाहे किसी के साथ में भी आपका मुकाबला हो, तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहे। ये एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, इसलिए आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं और 100% अब आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बिल्कुल कैपेबल है। आप हर चीज के लिए अभी आप एलिजिबल है हर चीज के लिए। जैसे हो सकता है कि यहाँ पर आप कोई स्टूडेंट भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, तो आपने वो सारी प्रोसेस को पार कर लिया है और अभी आप बिल्कुल इस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हैं गाइज। हरे राम हरे राम। तो बिल्कुल भी आपकी जीत होने वाली है, और आपके जो एनिमीज है, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की है, जिन्होंने आपको मतलब हो सकता है हर प्रकार से कुछ ना कुछ इंसिडेंट आप लोगों के लाइफ में हुए हैं एनिमी से रिलेटेड, लेकिन आपने उनके ऊपर जीत पा ली है। ऐसा कब से ये बता रहा है कि आपको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज अभी मिलने जा रही है, जिसके माध्यम से आपके जो एनिमीज है गाइस, ओके, एक्चुअली आपके जो एनिमीज है वो आपको हराना चाहते थे। ठीक है, आपको हराना चाहते थे, आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपको झुका हुआ देखना चाहते थे। ओके, इस प्रकार से कई प्रकार से उन्होंने मतलब प्रयास किए हैं, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं है, आपकी डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं है। अब देखिए, आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो आपके दुश्मनों के ऊपर तमाचा मारेगी। आपके दुश्मन उसे देखकर हैरान परेशान रहेंगे, उसको देखकर, क्योंकि उनकी योजनाएं फेल हो गई। उन्होंने जो देखना चाहा था, आपको जैसे देखना चाहा था, वैसे वो देख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसके माध्यम से आपके सारे जीवन के दरवाजे, आपके सारे जीवन की खुशियां, आपके लाइफ में इतना सब कुछ भर भर कर ईश्वर अब देने वाले हैं, जिसे आपके एनिमीज देखकर हैरान परेशान होकर ही रहेंगे। ओके, तो ये जो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है गाइज, ये ईश्वर के माध्यम से आ रही है, सडनली आ रही है। और ये जो एनर्जी मुझे पिक हो पा रही है, ये एनर्जी मुझे एक हफ्ते के अंदर में ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएगी, जिसके बारे में शायद हो सकता है ये सडनली होने वाला है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है, और आप शायद जिसके बारे में सोच रहे हैं जो वो अलग हो सकता है, लेकिन ये कुछ अलग है, ये कुछ यूनिक है। जो ईश्वर ने आपके लिए जो प्लान बनाए हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, और ईश्वर जो भी देगा आपको अच्छा ही देगा और आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर, हमारी सोच जहाँ पर खत्म हो जाती है, ईश्वर की सोच वहां पर स्टार्ट होती है गाइस। ओके, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि कोई हैंड आपकी तरफ आ रहा है, या फिर किसी पर्सन को आपके लाइफ में ईश्वर भेज रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, या फिर आपके रिलेशन के लिए किसी ऐसे हैंड को भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका जीवन अब आबाद होने वाला है, आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। द एम्परर। 100% गाइज, जो मेहनत किया है, जो आपने बीज बोया हुआ है, उसका फसल काटने का समय आप लोगों का आ चुका है। आपने इतने हथौड़े खाए हैं, इतना परिश्रम किया है, चाहे वो परिश्रम हार्ड वर्क हो, चाहे स्मार्ट वर्क हो, किसी भी प्रकार का वर्क किया है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ करते करते आपके शरीर के पार्ट कमजोर भी हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं मन भी कमजोर हो चुका है।
इतना परिश्रम, इतना हार्ड वर्क, सब कुछ आप लोगों ने किया हुआ है, द एम्परर का कार्ड बता रहा है। लेकिन आपके परिश्रम का, आपकी मेहनत का ऐसा रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है जिसे दुनिया याद करेगी, जिसे दुनिया देखेगी, जिसे दुनिया सलाम करेगी। ऐसा रिजल्ट आपके मेहनत का, आपके हार्ड वर्क का, आपके स्ट्रगल्स का और आपके पेशेंस का जो रिजल्ट है, ये आपको बड़ी मात्रा में, आपका जो नाम है ये महान हस्तियों में बताया जाएगा, महान हस्तियों में लिखा जाएगा। ये मुझे मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मिल रहे। ओके, तो इतने। और आपके जो एनिमीज है वो तो 100% गए। जब आप सफल हो रहे तो 100% आपके जो एनिमीज है वो तो शर्मिंदा होकर ही आपके सामने में आ पाएंगे, आपके सामने में ही मिल पाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, द हेरोफेंट है ना। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। देखिएगा, जिसका कोई नहीं है ना, जिसका सबने आपको नाकारा समझा, आपको बेवकूफ़ समझा, या फिर आपको अपने काबिल नहीं समझा, या फिर आपको जहाँ भी परेशान किया गया, हताश किया गया, जो भी XYZ। ओके, तो देखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला साथ देता है, उस ऊपर वाला उस काबिल उसे बना देता है, जिसे एक दिन दुनिया सलाम करती है, जिसे दुनिया एक दिन उसी के सर के ऊपर ताज पहनाती है ना। और क्या कहती है, हमें तो पता था तुम तो कुछ ना कुछ करके ही दिखाओगे। ये तो दुनिया का दस्तूर है ये गाइस। ओके, तो ऐसा ही होता है जब इंसान जब सक्सेसफुल होता है, जब उसके ऊपर सर के ऊपर ताज सजता है, तो हर कोई ये कहता है कि हमें तो पता था कि तुम तो ये सब कुछ करने वाले हो, लेकिन बेटा ये सब कुछ मेरे ईश्वर का काम है। मेरे ईश्वर ने मुझे प्रोटेक्शन में रखा, ईश्वर ने मुझे हर समय समय पर मुझे बुद्धि दी, ज्ञान दिया है ना, मुझे रास्ता दिखाया, सब कुछ उसने किया है। बाकी लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आपको कम दिखाने की, आपको नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ईश्वर ने आपको संभाला, ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया जिसे कि आज दुनिया अप्रिशिएट करेगी, दुनिया सलाम करेगी, दुनिया आपके सामने में नतमस्तक होगी। ऐसा ईश्वर ने आपको बनाया है। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड हमेशा कीजिएगा गाइस, क्योंकि डुबाने वाले भी वही है, बचाने वाले भी वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो एनिमीज हैं, वो 100% शर्मिंदा होकर आपके जीवन से बाहर निकल रहे हैं। आपके जीवन से जो ताक झाक वाला जो समय है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ जो क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में, जो अभी भी आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि वो अभी भी आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है। ठीक है, अभी भी नज़र बनाए हुए वो लोग, कहीं ना कहीं आपको फेस टू फेस वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ताक झाक चल ही रही है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये सब कुछ अभी भी चल रहा है। तो आपकी सफलता अब उन्हें बता देगी कि आप कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो एनिमीज है गाइस, उनका खेल ख़त्म, और आपके ईश्वर का और आपका काम चालू, और आप आगे बढ़ रहे हैं सफलता की ओर, ऊंचाइयों की ओर, और हर कार्य आपके बन रहे हैं, हर काम आपका हो रहा है, और आप लाइफ में काफ़ी इंजॉयमेंट और काफ़ी खूबसूरत जीवन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत रीडिंग और यूनिवर्स के माध्यम से जो कुछ भी बोला गया है वो 100% सत्य घटना होने वाली है, सत्य ही होने वाला है सब कुछ। ओके गाइस, हरे राम हरे राम। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, रेजोनेट अगर कर गई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग प्रचुर मात्रा में दीजिएगा। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करे और आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दे जिस ऊंचाइयों पर आप कभी पहुंचना चाहते थे। उन ऊंचाइयों पर आपको ईश्वर जल्द से जल्द पहुंचाए, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट वीडियो रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।